नारद जी कहते हैं, जब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिर काल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों पुत्र में थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बड़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख में म्लान है और दुष्ट दुखी सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। न इसमें कहीं मंगल दिखाई पड़ता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उत्पेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इस दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए तो इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, आज राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चित किया, इसका वध मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश
घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार की पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वो भी तपस्या ढूंढ करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण लोभ दम्भ पाखंड आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उसमें संतान पैदा करने की कुशलता ही पाई गई है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हैं, हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवेश्वरी नारद के प्रवचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, अब आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कायाधु कुमार प्रहलाद ने मायापुर पर विजय प्राप्त कर लिया था। ध्रुव ने आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आपका सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।